हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम लोग संस्कृत के पाठ 6 जिसको हम लोग ये गद्य खंड का स्वामी दयानंद, यानी कि इनका जो पूरा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इनकी आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी पूरी वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्या करते हैं कि आज ये स्वामी दयानंद का ये जो चैप्टर है ना, स्वामी दयानंद के बारे में ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको उनसे जुड़े जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, उसको फिर से हम लोग क्या किए हैं, लाए हैं। तो हम लोग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू किया जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, बोल रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, यानी कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन दिया गया है 1985 में, 1875 में, 1705 में, या फिर 1930 ईस्वी में। तो जो आर्य समाज है ना, आर्य समाज की जो स्थापना की गई थी, ठीक है, वो किया गया है हमारा 1875 में। तो जिसका आंसर बी है, 1 का बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मूल शंकर किसका नाम था। तो मूल शंकर किसका नाम था, स्वामी दयानंद का, या फिर राधा मोहन ओझा का, या पंडित रामस्वरूप शुक्ल का, या गणेश ओझा का। तो जो मूल शंकर नाम था वो किनका नाम था, तो हमारा नाम ये स्वामी दयानंद जी का जो था उनका नाम था मूल शंकर, ठीक है। तो हमारा जो 2 हो जाएगा, 2 का ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आप लोग क्या कीजिए कि साथ साथ इसको नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय का है नहीं, 15 मिनट से 20 मिनट के वीडियो बनते हैं। इसमें आपको नोट करने में ज़्यादा समय नहीं जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो, बस इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस को इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे। तो घर छोड़कर के स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे, तो वो गए थे मथुरा में, ठीक है। तो जो इसका आंसर है 3 का जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद समाज सुधारक कौन थे, समाज सुधारक का नाम कौन है। तो स्वामी दयानंद, राधा मोहन ओझा, या पंडित राम स्वरूप शुक्ल, या फिर गणेश ओझा। तो जो समाज सुधारक थे वो कौन थे, स्वामी दयानंद। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इन्होंने आर्य समाज की स्थापना ही की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, समाज सुधारक। और समाज में बहुत सारे परिवर्तन को लिए भी ये क्या किए थे, काम किए थे। शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा के लिए भी बहुत सारा काम किए थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बोला स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गुजरात में। तो जो इसका आंसर जो है 5, ठीक है, 5 का ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात में, ठीक है। आगे की और क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 6 की बात करें तो बोल रहा है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे, यानी कि स्वामी दयानंद के माता पिता जो थे वो किनकी पूजा करते थे, भगवान शिव की, विष्णु की, गणेश जी की, या फिर इंद्र की। तो जो उनके जो माता पिता थे ना वो क्या थे, शिव के उपासक थे, ठीक है। यानी कि जो 6 होगा, ठीक है, 6 का ए जो है वो 6 का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। तो देखिए जो आर्य समाज है ना, आर्य समाज में अगर आप कभी किसी उसके संस्था में जाओगे तो वहाँ पर ही क्या है, मूर्ति पूजन के वो लोग क्या है, बिल्कुल खिलाफ थे। तो वो क्या थे कि स्वामी दयानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो जो इसका आंसर होगा वो 7 का ए होगा, क्योंकि आर्य समाज में मूर्ति पूजन को वैध माना गया है। तो वो लोग बस एक फ़ोटो रहता है, जहाँ मैं एक बार गया था तो शायद एक ओम लिखा हो रहता है, ठीक है, जिसका कोई न रूप होता है न आकार होता है। तो बस वो उसकी सिर्फ पूजा करते थे, क्योंकि शिव के उपासक थे। तो बस वो ओम जो होता है उच्चारण उसी का ही वो लोग क्या करते थे, पूजा बोलो या फिर आप लोग प्रे बोल सकते हो, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है स्वामी दयानंद के किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, यानी स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। उन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो कहाँ किया था, कोलकाता में। तो जो 8 हो जाएगा, 8 का हमारा ए जो है आंसर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हम लोग 8 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था
1824 ईस्वी में। तो इसका जो 9 हो जाएगा, 9 का बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो बोल रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसकी जन्म स्थल है। तो गुजरात सहित जो है वो स्वामी दयानंद का है। क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हम लोग अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि उन्हीं का बारे में क्या हो रहा होगा, बात किया जा रहा होगा। तो जो 10 है, 10 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो उनका जन्म हुआ था 1824 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ दिया है कि स्वामी दयानंद का जो निधन हुआ था, निधन कब हुआ था स्वामी दयानंद का निधन, तो वो जो हुआ था 1883 में। तो जो 11 होगा, ठीक है, 11 का बी क्या है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि उनका जो मृत्यु है या निधन जो बोला जाता है वो 1883 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया, स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया, तो अमीरों का उद्धार के लिए या गरीबों का उद्धार के लिए या समाजों द्वारा या फिर निजो क्या बोलते हैं इसको, निजों द्वारा। तो स्वामी दयानंद ने जो काम किया था वो समाज के लिए किया था। तो जो 12 हो जाएगा, ठीक है, जो 12 है, 12 का हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। फिर आर्य शब्द का क्या अर्थ है, तो आर्य शब्द का क्या अर्थ है, आर्यावर्तवासी या फिर सभ्य या फिर श्रेष्ठ या फिर सामान्य। तो जो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, हम लोग बोलते हैं आर्यपुत्र, यानी कि आपने महाभारत ये सब में सुना होगा, आर्य का मतलब ही क्या होता है, श्रेष्ठ। तो 13 का जो होगा वो 13 का हमारा फिर से सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चंस को क्या कर रहे होंगे, साथ साथ नोट करते जा रहे होंगे। इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को रिवीजन करना होगा। और अगर आपको कम समय में रिवीजन करना है तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग को क्या है कि कम समय में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, ठीक है। आगे की ओर क्वेश्चंस बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद के जो बचपन का क्या नाम था, ऑप्शन में दिया गया है शंकर, शिव शंकर, मूल शंकर या उमा शंकर। तो देखिए स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम था वो क्या था, मूल शंकर। तो जो 14 होगा, ठीक है, 14 का सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14 का सी। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, बोला गया है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई थी। यानी उन्होंने जो सबसे पहले जो पढ़ना शुरू किया था किस भाषा से, तो ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, उर्दू या इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जो सबसे पहला पढ़ना जो शुरू किया था वो शुरू किया था संस्कृत से। तो जो 15 हो जाएगा, 15 का ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो स्वामी दयानंद थे। तो अब तक तो हम लोग इतना पता चल ही गया होगा। तो 16 का जो डी है वो हम लोग का क्या हो जाएगा। वैसे भी आपको याद रखना है कि आर्य समाज मतलब है कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्वामी दयानंद की बात कर रहे हैं। आगे स्वामी दयानंद कौन थे, तो स्वामी दयानंद कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक थे या फिर समग्र विकास संस्थान के संस्थापक थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो तो राजा राम मोहन राय थे। तो स्वामी दयानंद के द्वारा किया गया था, आर्य समाज की रचना किया गया था। तो 17 जो हो जाएगा, 17 का ए जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में बोल रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो जो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था बोल रहा है झंकारा में हुआ था कि टंकारा में हुआ था कि लंकारा में हुआ था कि अंकारा में हुआ था। तो उनका जो जन्म था, ठीक है, वो टंकारा में हुआ था। तो जो 18 है, ठीक है, 18 का क्या हो जाएगा, 18 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो इसका ऑप्शन है अधार्मिक, एकल या संयुक्त या कर्मकांडी। तो उनका जो जन्म हुआ था वो कर्मकांडी में हुआ था। तो जो 19 है, ठीक है, 19 का डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, ठीक है। 20 में बोला जा रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, ठीक है, यानी कि उद्बोधक सिद्ध किसने हुआ। तो इसका जो ऑप्शन है दुर्गा पूजा, दीपावली या फिर रामनवमी या शिवरात्रि, ठीक है। तो जो इसका जो हुआ, ठीक है, 20 का इसके क्या होता है, शिवरात्रि। तो जो 20 है, ठीक है, 20 का जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि DAV विद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो DAV विद्यालय की जो स्थापना की थी वो स्वामी दयानंद के अनुयायियों द्वारा किया गया था। तो जो 21 है, ठीक है, 21 का डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है स्वामी दयानंद ने किस
संस्था की स्थापना की थी, तो स्वामी दयानंद के द्वारा जो स्थापना किया गया था वो आर्य समाज की स्थापना किया गया था। तो जो 23 होगा, ठीक है, जो 23 है, 23 का क्या हो जाएगा सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 जो है बीच में छूट गया, बोला स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था। तो ये तो हम लोग जान रहे हैं कि स्वामी दयानंद का परिवार जो था वो शिव के उपासक थे। तो जो 22 है, 22 का सी होगा। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे इस स्लाइड में। जो 20 है उसका ऑप्शन डी, 21 नंबर क्वेश्चन का डी, 22 नंबर का सी, 23 का भी कितना हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप क्या किए हैं कि ये हम लोग का क्या है, आज का हमारा सबसे ज़्यादा ये स्वामी दयानंद से जितना भी जुड़े क्वेश्चंस थे, ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को क्या किए हैं हम लोग ने, कवर किए हैं। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, लगातार हम लोग बने रहेंगे। तो अब से हमारी टीम अगले वाले जो वीडियो है चैप्टर थी पार्ट 7 जो है उसमें कुछ खास आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुछ खास किया है, हम लोग ने ये ऐड कर दिया है कि कैसे करके हम लोग थोड़ा सा जो चैप्टर होगा, चैप्टर के शुरू में ही हम लोग क्या कर देंगे, उस चैप्टर से शुरुआत में ही आप लोग को क्या कर देंगे कि संक्षिप्त में चैप्टर में क्या कहना है, ठीक है, वो चैप्टर में क्या कहा जा रहा है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको क्या हो सके। और सब्सक्राइब में के बाद आपके जो बेल बटन है, ठीक है, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको क्या मिले, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं, हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।